नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है निष्काम शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, निष्काम का जो हम अर्थ देखते और सुनते हुए आ रहे हैं वो जनरली क्या बताया गया है। जैसे गीता से हम इसको जोड़ करके जब हम देखते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यहाँ निष्काम शब्द का जो अर्थ दिया गया है वो ये नहीं है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। दूसरी बात, ये कहा भी नहीं गया है। ये बात किस संदर्भ में कही जा रही है? ये कही जा रही है, अर्जुन से कही जा रही है और कृष्ण उसे कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपना मोह त्याग दे। अर्जुन को उस समय मोह उत्पन्न हो गया था। और मोह किस चीज़ का था? अपनों का, अपने प्रियजनों का मोह उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण से वो भी वही अनर्थ करने जा रहा था जो अनर्थ उसके परिवार में होता चला आ रहा था। यानी कोई भी व्यक्ति भीष्म पितामह को सरसैया पर क्यों सोना पड़ा था? क्योंकि भीष्म पितामह ने जो न्याय की व्यवस्था है उसको हिला डाला था। वो न्याय नहीं कर पा रहे थे, सही को सही नहीं कह पाते थे, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। जहाँ उनकी बहू का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी जो उनकी जो है बहू थी, और उसका जो है चीरहरण हो रहा है, भरी सभा में हो रहा है, इतने लोगों के बीच में हो रहा है। मतलब अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है। और भीष्म पितामह जो है वो उससे उसको ये नहीं कह पा रहे कि दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, मत करो इसको। क्यों? क्योंकि पुत्र के मोह में अंधे हैं। यहाँ निष्काम शब्द को मोह से जोड़ करके बताया गया। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे मोह में मत पड़ो कि ये सारे तुम्हारे अपने हैं। ये अपने नहीं है, ये तो अब शत्रु बन चुके। ये शत्रु सिर्फ तुम्हारे ही शत्रु नहीं है, पूरे संसार के शत्रु है, क्योंकि ये अनीति के कार्य कर रहे हैं और पूरे संसार में एक अनीति की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। यदि तुम इस मोह में पड़ गए तो जीवन के सारे जितने भी वास्तविक कार्य हैं वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति फिर तो अन्याय करेगा। जब देखिए, कोई भी राज परिवार जो होता है, वो राज परिवार जो है क्या होता है, उसकी उसको देख करके लोग प्रेरित होते हैं कि भाई हमारा राजा ऐसा है तो हम भी प्रजा भी ऐसी होगी। प्रजा वही आचरण करती है जो बड़े लोग आचरण करते हैं। हम सामान्य जनता से उस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते, सामान्य लोगों से उन चीज़ों की अपेक्षा नहीं कर सकते जो 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 चीज़ हम खुद नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती जो आप खुद आचरण नहीं करते, और आप कहें कि बच्चे आपके वही आचरण करें जो आप नहीं करते, तो ये असंभव कार्य है। असंभव कार्य है। क्यों? क्योंकि बच्चा वो कार्य कैसे करेगा? आप उससे कह नहीं सकते। एक ये बात अलग है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हुए, वो बात अलग है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप गलत करें और अपने पुत्र से कहें कि नहीं बेटा ये नहीं, ये गलती है, इसको नहीं करना चाहिए। शायद आप उससे कहें भी, शायद वो कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक कि उसको आपने अंधेरे में रखा है, जब तक कि उसको दुनिया का पता नहीं है, तब तक शायद वो मान भी ले आपकी बात। हो सकता है मान ले, लेकिन एक समय निश्चित रूप से जैसे ही वो उसे सत्य का ज्ञान होगा, वो आपके प्रति अपनी भावनाओं को मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि सत्य तो सत्य है। आप उसको समझा कैसे सकते हैं? जब उसको पता लगेगा ये मुझे कह रहे हैं, खुद तो इसको फॉलो नहीं करते, तो वो उसको नहीं मानेगा। तो यहाँ जो निष्काम शब्द की प्रेरणा कृष्ण ने दी, तो उन्होंने ये कहा कि अर्जुन तुम अपना मोह त्यागो। ये किस मोह में पड़ रहे हो? जहाँ तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, और उस युद्ध के मैदान में खड़े हो जहाँ तुम्हारे सारे अपने तो है, लेकिन ये सारे लोग तो पहले ही मर चुके हैं। जिनकी आत्मा मर जाए वो व्यक्ति तो वैसे ही मरा हुआ है। उस व्यक्ति जिसके जो व्यक्ति हर चीज़ से डरता है, हर चीज़ से कोई सही कार्य नहीं कर सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब जो मोह में अंधा है, पूरा परिवार ही मोह में अंधा है, तो ये लोग तो पहले ही मरे हुए हैं। इनको तो मरना ही है, निश्चित मरना है, तय तय है इनका मरना। लेकिन ये तो मैं तुम्हें सिर्फ इसका श्रेय दे रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ से ये मरे। इसके तुम्हें तो सिर्फ मैं इसलिए तुम्हें मैंने इसके लिए बनाया है, इसलिए नहीं कि ये इन लोगों को मरना नहीं है। इन लोगों को तो मरना है। जो अनीति करता है उसका तो अंत निश्चित ही होता है। उसको
उसके अंत को वो कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम जब कहते हैं, एक बात होती है जब हम कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो, जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ में अन्याय होता हुआ देखते हैं, कुछ होते हुआ कुछ ऐसी व्यवस्था होते हुए देखते हैं जो आपके शक्ति के बाहर है, तब क्या कहते हैं कि छोड़ दो सब ईश्वर पर। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे या नहीं कहोगे, तुम बोलोगे या नहीं बोलोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम बोलोगे तो तुम्हारे खाते में ये बात लग जाएगी कि तुमने भी गलत शब्द कहा था या गलत बोला था, लेकिन उनका तो अंत निश्चित है जो गलत करते हैं। उनका अंत ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि निष्का व्यक्ति जब मोह में पढ़कर के किसी चीज़ की न्याय व्यवस्था करने बैठता है, जब कार्य करने बैठता है, तो निश्चित रूप से उससे गलतियां ही गलतियां होती हैं। गलतियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। निष्काम शब्द का जो अर्थ हम देखते आ रहे हैं, वो एक शब्द कहाँ जोड़ करके देखते हैं, बोले कर्म। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि फल की इच्छा ना करे, सोचिए, यदि परिणाम की इच्छा ना हो, आप एक परीक्षा दे रहे हैं और परिणाम की इच्छा ही नहीं है, मुझे चाहे मैं पास हूँ या फेल हो जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एमए की पढ़ाई करनी है। ये कितनी जो है तर्क रहित बात है, यानी कितनी जो है एक तरीके से ये बात, यदि आप लॉजिकल देखें तो बिल्कुल ही गलत है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर दे क्यों रहे? जब आपको फेल होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो परीक्षा देने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यहाँ पर उन्होंने ये बात समझाई भी नहीं है कि तुम उस फल की अपेक्षा मत करो, जो कार्य कर रहे हो उसके फल की अपेक्षा मत करो। उसके फल की अपेक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। आपने यदि एक पेड़ लगाया है और वो पेड़ यदि आम के फल देता है, और आपने आम के फल का पेड़ लगाया है, तो क्यों लगाया है? ताकि गर्मी आने पर आपको आम के फल प्राप्त हो सके और आप उसको आम को खा करके अपनी तृप्ति को कर सके, अपनी तृप्ति को पा सके, अपने जो भूख को मिटा सकें। ये व्यवस्था जो आज भोजन की व्यवस्था है, ये तो हम आज देख रहे हैं ना। जब हमारे भौतिक जगत की रचना हुई, भौतिक जगत कौन सा होता है और प्राकृतिक जगत कौन सा होता है? भौतिक जगत वो है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक जगत वो है जो ईश्वर ने बनाया, यानी पेड़ पौधे ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो ये तो प्रकृति है। तो इसको तो ईश्वर ने रचा था, चाहे व्यक्ति के पास में कोई साधन हो ना हो, प्रकृति के साधन तो उसके पास मौजूद रहते हैं। तो तो वो उस प्रकृति के साधन के लिए वो पेड़ बनाया गया है। तो पेड़ की यदि कोई बीज डाले और ये सोचे कि कोई बात नहीं है, से फल आए या ना आए, मैं गेहूँ बो रहा हूँ, गेहूँ आए या ना आए, तो व्यक्ति भूखा मर जाएगा। मर जाएगा, क्योंकि समय पर यदि अनाज की उत्पत्ति ना हो, अकाल आता है जब अनाज नहीं मिलता है, लोगों नहीं मिलता था, आप तो पर अलग तरीके से लोग उसको व्यवस्था को कर रहे हैं। तो जब नहीं मिलता था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ईश्वर ये नहीं कहता कि आप मृत्यु को प्राप्त करें, परिणाम तो आपको देखना पड़ेगा, परिणाम के लिए ही तो आप कार्य कर रहे हैं। इसीलिए तो आप उसको, जब आपका परिणाम नहीं निकलता, आपने जिस बीज को डाला और उस बीज से फल नहीं निकलता, तब आप उससे श्रेष्ठ बीज को डालने की कोशिश करते हैं। क्यों डालने की कोशिश करते हैं? ताकि उसका परिणाम अच्छा आए, जल्दी ही पेड़ लग जाए, जल्दी ही फल आ जाए, जल्दी ही अच्छे फल आ जाए, जल्दी ही मीठे फल आ जाए। ये परिणाम होता है, किसी भी चीज़ का परिणाम देखना जरूरी होता है। एक व्यक्ति परीक्षार्थी है, और परीक्षार्थी एक, इस संसार में भी सब, हम सब परीक्षार्थी ही हैं। हम सब एक स्टेज पर, एक शो में जो है कार्यरत है। हर व्यक्ति का अलग अलग एक जो है किरदार है, एक रोल है जो उसको अदा करना है। वो पर्टिकुलर उसी के लिए बना है, वो कार्य कर रहा है और करना ही पड़ेगा उसको वो कार्य। तो वो कार्य तो उसको लिए निश्चित है, उसको कार्य करना है, कार्य का परिणाम भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। परिणाम ना मिले ये नहीं होता, लेकिन परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम आए, इसके लिए व्यक्ति को करना क्या पड़ेगा? इसके लिए व्यक्ति को उस फल के द्वारा किन लाभों को लिया जा सकता है, इसके लिए उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो आज लोग करते हैं ना, कि परिणाम तो देखिए, लेकिन यहाँ पर हम परिणाम, इस शब्द में जो हम परिणाम देखते हैं, या हम और चीज़ों में परिणाम देखते हैं, आर्थिक परिणाम देखते हैं। भाई हमने किसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये जानना किसके लिए ज़रूरी है? उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है। वो व्यक्ति ये इस चीज़ को जान लेगा कि मुझे इससे इतना लाभ मिलेगा।
हम यदि एक तरीके से यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चले जाते हैं, हम कहते हैं ना ईश्वर के हम ईश्वर की से क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति शब्द कब आया? जब हमने फल की इच्छा की, तब प्राप्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। प्राप्ति शब्द ऐसे ही नहीं आ गया कि अपने आप आ गया। प्राप्ति किस चीज की होती है? जिसको हमने जिस कार्य को हमने किया और उसका फल की अपेक्षा कर रहे हैं, तभी तो प्राप्ति होगी। यदि हमने फल की अपेक्षा ही नहीं की, तो प्राप्ति किस चीज की है? फल की अपेक्षा व्यक्ति करता है और तभी उसको प्राप्ति होती है, तभी वो प्राप्त भी करता है, तभी उसके द्वारा वो उन कार्यों को कर पाता है जिससे जीवन संचालित होता है। और उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को उनको बदलने की भी आवश्यकता होती है। समय समय पर हर कार्य के रूप स्वरूप व्यवहार विचार सब बदल जाते हैं, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, उस कार्य को करने का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये कार्य अब हो गया, अब इसके बाद नहीं हो सकता, तो ये उसकी यहाँ जाकर के उसकी भूल है। यहाँ जाकर के उसकी भूल है। उसको यदि ये लगा कि अब इसके बाद नहीं हो सकता, नहीं, इसके बाद भी होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये सृष्टि है, सृष्टि में नवनिर्माण की प्रक्रिया चल रही है। और ये नवनिर्माण कब होता है? जब जब चीजें समाप्त होती हैं। तो वो एक ऐसा समय था, युद्ध नीति का समय, सतयुग का समय एक ऐसा समय था जहाँ सारी चीजें गलत चल रही थी, गलत चल रही थी। ये तो पराकाष्ठा हो गई किसी की, मतलब ये जहाँ एक इंसान को ही बांट दिया गया। अब द्रौपदी को ही कह दिया गया पांचों भाई बांट लो। पहली बात माँ की गलत कि उन्होंने कह दिया पांचों भाई बांट लो। अरे एक स्त्री है, पांचों भाई बांट लो का क्या मतलब होता है? एक स्त्री को पत्नी बनाने जा रहे हो या कुछ और बनाने जा रहे हो? ये शब्द ही गलत था अपने आप में, लेकिन फिर भी उसको मान लिया गया, फिर भी उसको मान लिया गया, पांचों ने उसको मान लिया। और उस द्रौपदी ने भी उस चीज को मान लिया। ना द्रौपदी अस्वीकार कर पाई, क्योंकि पहले समय में स्त्रियों को तो बोलने की कोई इजाजत ही नहीं थी, और वो भी राज परिवार की स्त्री बोले तो बोले कैसे? इतने लोग उसके सामने खड़े, बोलने की उसकी शक्ति नहीं थी, या फिर वो बोल नहीं सकती थी, या फिर वो बोली नहीं। सारी बातें वैसे तो अधर्मता बोल सकती थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी, चली जाती, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इतना साहस नहीं होता, तो वो नहीं बोल सकी। अब पांचों ने बांट लिया, चलो फिर गलत हुआ। उसके बाद फिर पांचों ने भी फिर दूसरी शादी कर ली। ये विवाह की क्या व्यवस्था थी? जब एक पत्नी की व्यवस्था है, फिर ये पांच फिर विवाह सबने क्यों किए? तो यहाँ तो पूरा अधर्म था। इसीलिए महाभारत को पढ़ने से रोक दिया जाता है। महाभारत पढ़ो ही मत। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि भाई पढ़ोगे तो पता लगेगा ना कि क्या क्या लिखा है उसके अंदर, क्या क्या चीजें चल रही, चीजें ही बना कर दी। गीता को पढ़ने के लिए कहा जाता है, गीता में कृष्ण के उपदेश को पढ़ने के लिए, कृष्ण का उपदेश जो लोग पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, चीजों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके व्यक्ति प्रस्तुत कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। गीता में कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू मोह छोड़। किस मोह में पड़ा हुआ है? जिसको अपना परिवार कह रहा है, वो यदि परिवार तुझे भी मानता, परिवार तो तुम पांच भाई थे, तो वो तुम्हें परिवार मान करके फिर तो तुम्हारे साथ ये अधर्म नहीं करते। लेकिन तुम्हें तो इंसान ही नहीं माना। परिवार की बात मानना की तो बात बहुत दूर की हो गई, तुम्हें तो वो इंसान भी नहीं मानते, और तुम उनको परिवार मान रहे हो। जो व्यक्ति इतने गलत है, तुम उनको मिटाना नहीं चाहते, तुम भी उन्हीं का साथ देने के लिए कार्यरत हो। नहीं, यहाँ तुम्हें साथ देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें किसी ना किसी तरीके से लाक्षागृह तैयार किया गया, किस लिए तैयार किया गया? तो ऐसे ऐसे समय पर मोह को त्यागो और युद्ध को लड़ो। तो युद्ध को लड़ने के लिए प्रेरित किया, मोह को छोड़ने के लिए, उस मोह को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जिसमें ये पूरा संसार बंधा हुआ है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत सारी सी सामाजिक स्थितियों से गुजरता है, उन चीज़ों के लिए।